राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ओ मेरे दो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे दो आधार, मेरे दो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, ओ राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, ओ मेरे दो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, ओ मेरे दो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, ओ श्याम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, ओ मेरे दो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, ओ मेरे दो आधार सीताराम के चरणारविंद, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो सत्संग है, आज बहुत ही भव्य कीर्तन और यात्रा हुआ श्री जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ भगवान जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे तो भगवान का आराधना करने में बहुत बहुत विधि विधान होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी है ये वास्तविकता में भगवान के करुणा अवतार है, भगवान के करुण रूप है। और सेवा करने के लिए जगन्नाथ जी का रूप जो है उसको कोई भी सेवा कर सकता है, व्यक्ति शुद्ध हो अशुद्ध हो। कलयुग में विशेष करके अधिकांश लोग तो अशुद्ध ही है। अशुद्ध इसलिए नहीं है केवल क्योंकि नहाए नहीं हुए हैं, मन के विचार से भी अशुद्ध है। मन तो काम क्रोध मद मूल मत्सर से भरा हुआ है। तो ये अशुद्धता दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन हृदय में है, मन में है, यहां तक कि बुद्धि में भी चढ़ चुका है। तो श्रीमद् भागवत पुराण पहले स्कंद दूसरे अध्याय चौथे श्लोक से हम लोग चर्चा करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो जस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु अंस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते कृष्ण गोस्वामीति नमिने। तो ये आज बहुत भाग्य हमारा उदय हुआ है कि आज की तिथि, आज पुनीत अवसर पर हम लोगों को भाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग यहाँ विनिमोनो हाई स्कूल
का जो विद्यालय है और यहाँ पर माता सरस्वती का मंदिर है, क्योंकि सभी जानते हैं जो ज्ञान का स्रोत है अधिकांश लोग मानते हैं कि माता सरस्वती से आता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में भी पहला स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक में वेद व्यास जी जब भागवत का रचना करते हैं, और भागवत की रचना कब करते हैं? अपने आध्यात्मिक प्रगति के, अपने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में। जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग पाठशाला में बैठे हैं तो पाठशाला में हर एक कक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऊंचा कक्षा पढ़ लेता है, फॉर्म 6 पढ़ लेता है, फिर यूनिवर्सिटी पढ़ लेता है, यूनिवर्सिटी में जाके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कर लेता है, फिर उससे आगे अगर कोई और भी अच्छा पढ़ता जाए तो वो पढ़ के अंतिम चरण संसार की पढ़ाई का क्या है? PhD। प्रभुपाद जी कहते PhD क्या है? परमानेंट हरे कृष्णा डिवोटी। क्यों ऐसा बताया है? क्योंकि यहां पे वेद व्यास जी कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। वेद व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन सुना रहे हैं कि श्रीमद् भागवत उच्चारण करने से पहले जो वास्तविकता में प्रमुख मार्ग है, जीवन के जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए एक व्यक्ति को सबसे पहले परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण अर्थात नर नारायण ऋषि और माता सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, और व्यास देव जी जो वैदिक ग्रंथों के रचना करने वाले हैं, उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने के लिए भी जाए स्कूल में और गुरु के प्रति या शिक्षक के प्रति आदर न रहे तो ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त ही होता है, इसकी चर्चा हमने शुक्रवार को किया था। ज्ञान का प्राप्ति ही संभव है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शन। ज्ञान प्राप्त करने का विधि ही बताया गया, तद विधि प्रणिपातेन। परिप्रातेन मतलब शरणागत होना। कोई भी पाठशाला में भी बच्चे को भेजते हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट द शेल्टर। शेल्टर में क्या होता है? आप अपने बच्चे को दाखिलाना करते हो स्कूल में, तो सबसे पहले स्कूल क्या करता है? दाखिलाना के पश्चात आपको क्या करना होगा? जब आप जान जाते हैं कौन स्कूल मिल गया है, यूनिफॉर्म बनवाना पड़ता है ना। या विनिमोनो का होगा तो संतो जैसा यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा, ऑरेंज। तो यूनिफॉर्म बनवाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिकता के पथ पे शरणागत होना पड़ता है। जब शरणागत होते हैं कि चलो, अगर कोई शिव जी का भक्त बनना चाहता है तो यूनिफॉर्म धारण करता है। शिव जी का यूनिफॉर्म क्या है? शिव जी का यूनिफॉर्म है सब कुछ संसार का परित्याग कर देना। सब शिव जी के पास जाते हैं, उनका आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे धन संपत्ति सब मांगते हैं, लेकिन कोई कभी ख्याल नहीं करता कि अगर धन संपत्ति ही सबसे बड़ा धरोहर है तो शिव जी क्यों नहीं अपने पास रखे हुए हैं? शिव जी जानते हैं सबसे बड़ा धरोहर तो श्री राम है। सब साधन का फले भवानी, हरिपद भक्ति सो वेद बखानी। स्वयं शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि सभी साधन का फल जो है वो श्री हरि के कमल चरणों का भक्ति है। भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेम अर्थात निष्काम, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ प्रेम भगवान से करना है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी वैदिक शास्त्र, पुराण आदि
का रचना इसीलिए किया गया है कि हम संसार के अंधकार से छूट पाए। What is the purpose of knowledge? तमसोमा ज्योतिर्गमया। Move from the darkness of ignorance to the light of knowledge. नॉलेज में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। सबसे परम ज्ञान क्या है? सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि जो जीव है, जो हम और आप हैं, हम लोग भुलप्पन के अवस्था में हैं। हम और आप भुलापन के अवस्था में, हम लोग भूल गए। क्या भूल गए? क्या भूल गए हैं? हम लोग भगवान का प्रेम भूल गए हैं। कब याद आता है? जब 13वीं का समय आए। जब 13वीं का समय आए, जब प्राण निकल जाए, तब याद आता है कि अभी तो भगवान को याद करना है। क्योंकि संसार की यात्रा तो मृत्यु तक ही चलेगी, मृत्यु के पश्चात की यात्रा कौन करेगा? संसार में हम लोग सोचते हैं कि अहम भोगी, अहम ईश्वर, मैं भोगी हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं मालिक हूं। लेकिन मरने पर पता लगता है कि मालिक मैं नहीं हूं। मालिक मैं नहीं हूं। मैं जो गाड़ी ये संसार में चला रहा था, मृत्यु पर पता लगे कि उसका तो ब्रेक फेल है। क्या ब्रेक फेल है? ये तो नरक की ओर ही जा रहा है, नरक की ओर जा रहा है। नॉलेज मीन्स लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग हमारे को, बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं। बच्चे को स्कूल में हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, वो अंग्रेजी सिखाते हैं, शब्द क्या कहते हैं, वाक्य निर्माण सिखाते हैं। क्या डूइंग वर्ड होता है, क्या वर्ब होता है, ये सब सिखाते हैं। तो बच्चों को बताते हैं कि ऐसे बात करने में ये शब्द करने से ये मतलब हो जाता है। ऐसे अपने जीवन के मतलब को समझना चाहिए। लेकिन जीवन के मतलब को तो हम लोग भूले हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति भगवान को कब भूल जाता है? जब व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति से असक्त होता है। When we are attached to our sense gratification, then we forget everything else. हमारे पुराणों में वेद व्यास जी बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं। पानी ला दो मेरे लिए, I need the water. तो वेद व्यास जी समझाते हैं कि जब हम लोग इंद्रिय भोग के कारण से हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। क्योंकि इंद्रिय भोग कैसा होता है, तो प्रभुपाद जी 5 उदाहरण देते हैं। वेद व्यास जी ग्रंथों में, वेदों में 5 उदाहरण दिया गया है। हमारे 5 इंद्रिय कौन कौन से हैं? इंद्रिय कौन कौन से? व्हाट आर द 5 सेंसेस? आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, सेंस ऑफ टच। तो हमारा दशा कैसा होता है? बताया गया 84 लाख योनि में, हर एक योनि में कोई ना कोई इंद्र तीव्र होता है। तो सबसे पहले उदाहरण दिया है खाने का। खाने में बताया गया है मछली जो है वो खाने में बहुत तेज होती है। तो मछुआ क्या करता है? कटिया में थोड़ा से भोजन लगा के गिराता है। तो जब खाने की तेज होती है, मन में तीव्र चल रहा है खाने के लिए, तो मछली जो है ये सोच भी नहीं पाती है कि जो भोजन आया है उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। मछली तुरंत उसको पकड़ लेती है और जैसे ही अपने मुख से भोजन पकड़ती है, उसके अंदर में क्या होता है? कांटा होता है, जिसके कारण से मछली मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सुनने की इंद्रिय बताई गई है। किसमें तेज होती है? सर्प में। इसीलिए सपेरा बीन बजाता है तो सांप बिल से बाहर आ जाता है, सपेरा उसको पकड़ लेता है। देखने की इंद्रिय बताई गई है, पतिंगा की होती है। पहले हम लोग गांव में रहते थे तो ये ऐसा बत्ती नहीं होता था। वो क्या कहते हैं, डिबरी का बत्ती होता था या फ्लेम, बेयर फ्लेम होता था। तो रात्रि को जब लोग अपने घर में जलाते हैं तो दूर से पतिंगा देखता है और वो अपने आप को तीव्र गति से केवल
ज्योति के पास जाना चाहता है। कभी कभी संसार में भी ऐसा होता है, किसी का नाम ज्योति हो, लड़का पगला जाए, एकदम मांगे ज्योति के लगे चला जाए है? तो पतिंगा को याद करो है? ज्योति देखकर उसमें एकदम उड़ता चला जाए। जैसे पतिंगा ज्योति के पास आए तो क्या होता है, वो जल के मर जाता है। तो आंख इंद्रिय तेज हो तो भी तकलीफ, सुनने की इंद्रिय तेज हो तो भी तकलीफ, खाने की इंद्रिय तेज हो तो भी तकलीफ। फिर स्पर्श इंद्रिय, बताया गया स्पर्श इंद्रिय में, संभोग इंद्रिय में हाथी जो होता है वो बहुत तेज होता है। तो जो जानवर पकड़ने वाले लोग क्या करते हैं, सामने गड्ढा खोदकर उसके ऊपर पत्ती डाल देते हैं, फिर दूसरी ओर से हथनी ले जाते हैं। हाथी वो हथनी को देखकर एकदम तूड़ फाड़ मचाते चला आता है और गड्ढे में गिर जाता है। उसको जो जानवर पकड़ने वाले लोग हैं वो पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से एक एक योनि में एक एक इंद्र तीव्र होने के कारण से व्यक्ति आपत्ति में फंस जाता है। आपत्ति में फंसा मतलब भगवान को भूल जाता है। बताया गया है मनुष्य योनि में पांचों के पांचों इंद्रिय तीव्र हैं। हमारे पांचों इंद्रिय तीव्र हैं। हम लोग खाने को भी नहीं रोक पाते। खाना हमें क्या चाहिए, हमारे ग्रंथों में बताया गया है क्या खाना चाहिए, जो भगवान को समर्पित भोजन हो। तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो भगवान को समर्पित भोजन हो वो उसको ग्रहण करना, इसको ज्ञान कहते हैं। अगर हम भगवान को समर्पित भोजन ना खाएं तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यंते सर्वकिल विषय भोजन देते तो अघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। जो भगवान को समर्पित भोजन नहीं करता है वो केवल अघम पाप पचाता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमें खाने की कोई तकलीफ नहीं, हम कुछ भी हजम कर लेते हैं। कुछ भी हजम करने वाला योनि कौन है, सुअर है, सुअर है, मनुष्य नहीं। मनुष्य के जीवन में तो प्रसाद पाना है। गए दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, हम लोग सभी भारतीय सभी सनातनी क्या सुनते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं। सत्यनारायण कथा में क्या परम शिक्षा क्या प्राप्त किया था, लीलावती कलावती ने क्या किया था, प्रसाद को तिरस्कार कर दिया था, प्रसाद का परित्याग कर दिया था। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान हो तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे, थोड़ा गहराई में इसके ऊपर विचार करो। केवल जब पूजा हो रहा है उसी प्रसाद को तिरस्कार नहीं, अपने जीवन से हम लोग प्रसाद को तिरस्कार कर बैठे हैं। ये तो पुण्य है कि कहीं पूजा हो रहा है तो हमको प्रसाद मिल जाए। प्रसाद तो रोज खाना चाहिए। हमारे घर में भगवान है, हम सनातन धर्मी हैं, अपने भगवान को मानते हैं, तो भगवान को रोज नित्य भोग लगाना चाहिए। अगर केवल हमारे सनातन धर्मी केवल इतना काम करने लगे, भगवान को भोग धराने लगे, तो क्या होगा, जैसा अन्न वैसा मन। मन बहुत ही सरलता से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से रहित हो जाएगा और मीरा की भांति गोपियों की भांति हमारे मन में शाम बस जाएंगे, शाम बस जाएंगे। लेकिन हमारा अन्न ही उचित नहीं है तो शाम कैसे आएंगे। हमारे शाम से प्रीति करने के लिए सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम आहार शुद्धि करेंगे तो मन, बताया गया है आहार शुद्धि करने से हमारी जो इंद्रिय भोग की इच्छा है वो धीरे धीरे, इसीलिए प्रभुपाद जी सारे विश्व में जब सनातन धर्म हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया तो प्रभुपाद जी ने कहा, और भागवत में भी लिखा है, कोई भी यज्ञ आदि किया जाए जब तक प्रसाद का वितरण नहीं हो। जैसे सनातन धर्म में हम लोग देखते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी लोग शादी ब्याह करते हैं। शादी ब्याह में शादी से एक दिन पहले क्या होता है, प्रीति भोज होता है। आजकल लोग बदल दे, अब तो भुतवान होता है। लोग कहते हैं हमारे भतवान है हमारे घर पे। क्यों? वैदिक सभ्यता था, 16 संस्कार में बताया प्रीति भोज। प्रीति भोज मतलब जो भोजन भगवान को प्रेम से अर्पण किया गया है, फिर इष्ट मित्र प्रेम, जो हमारे सखा आदि हैं, जो गांव के वहां लोग हैं, उनके सबके साथ में शेयर किया जाता है। कोई भागवत करे, कोई अपने घर पे रामायण करे, कोई राम कथा करे,
जब तक दैनिक या हर कथा के बाद में महाप्रसाद का वितरण नहीं हो तो यज्ञ पूरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं जब हम हवन करते हैं तो जो यज्ञ कुंड है, भगवान विष्णु कहते हैं वो मेरा मुख है, जो अग्नि है वो जिह्वा है, जो उसमें आहुति दिया जाता है, भगवान कहते हैं वो मेरे को अर्पण होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब ये भोजन मेरे भक्तों के, ब्राह्मणों के मुख से मुझे प्राप्त होता है, वैष्णवों के मुख से जब मुझे प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं। इसीलिए हमारा सभ्यता है ब्रह्म भोज कराना। इसीलिए साधु संतों को अपने घर पे बुलाना चाहिए, साधु संतों को बुलाकर उनका मुख से हरि कथा सुनना चाहिए और फिर उनको भोजन कराना चाहिए। इसे लोग कभी कभी कहते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी साधारण लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को बुला के हाथ धोवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान की प्रीति मिलती है। हमारे आचार्य जन कहते थे, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो, तुम्हारा शकति आचे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, दाई तब पाछे पाछे, ओहे वैष्णव ठकुर दोयार सागर, ए दाशी करुणा कोरी। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं भगवान हमको प्राप्त हो जाते, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लेके घूमते हैं। इसी में जब ये मैं भजन सुनता हूं तो मुझे ये भी याद आता है कि हमारे पहले के जमाने में ऐसे होता था, जब घर पे हम लोग पूजा करते थे तो पंडित जी अपने लक्ष्मी नारायण लेकर आते थे, क्योंकि भक्त होता है वो भगवान लेके घूमता है। तो उनको बुलाते हैं तो वो भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर जो हम लोग हलवा प्रसाद सब बना के रखे हुए हैं फिर उसको पंडित जी चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि आपको भोग लगाना आता नहीं है, लेकिन पंडित जी खुद तो बिना अर्पण करे नहीं खाएंगे। हमारे गांव में एक पंडित जी थे, तो मुझे याद है हमारी आजी हमेशा ऐसे करती थी, जब पंडित आए घर पे तो उसके फूल के थाली में खाना दिया जाए और पंडित से पहले कोई खा नहीं सको। दिस इज वैष्णविज्म। ये वैदिक सभ्यता है। अभी ये सब सभ्यता जा रहा है, अभी सब सभ्यता जा रहा है तो हमारा समाज का दशा क्या हो रहा है? समाज की दशा क्या हो गया? हम लोग सोचते हैं ये समाज में जो प्रॉब्लम्स है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये प्रॉब्लम तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक हम लोग भगवान के शरण में नहीं आएंगे। फिजी में तो बहुत बड़ा बात है कि अभी कुछ समय पहले हम लोग एक स्कूल पे प्रोग्राम किए थे, तो वहां स्कूल के कार्यकर्ताओं ने हमको कहा कि हमारे स्कूल में भी ड्रग्स का प्रॉब्लम हो गया, और है प्राइमरी स्कूल। मालूम है क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों हमारे बच्चे ये सब में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को हम आध्यात्मिकता का एक्सपीरियंस नहीं करा रहे हैं। हमारे बच्चों को हम लोग स्पिरिचुअल एक्सपोजर भी देते हैं तो क्या देते हैं? माफ करना, हम लोग बच्चे हमारे आते हैं किसी मंडली से जुड़ जाए तो भक्ति का सबसे पहला कार्य वो क्या करते हैं? कड़िया बजाते हैं। अभी बनाते नहीं है, पहले तो कड़िया बजाना पड़ता है। घंटी बजाने वाले घंटी रकम साउंड करे, उधर भी बजाओ, टिंग टिंग। दिस इज द प्रॉब्लम। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमें बच्चों का बाल विकास करना चाहिए। बच्चों के विकास की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? यद्यद आचरती श्रेष्ठ, बुढ़ा विकास क्लास रन करो। संडे संडे सब बुढ़ा लोगन के इकट्ठा करो और उन लोगों के संडे स्कूल रन करो कि कैसे बिहेव करो। जब घर में पति पत्नी का इज्जत नहीं करेगा, गाली देगा, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? आपने देखा है बच्चे क्या करते हैं? कोई घर में जाओ, बच्चे तो संस्कृत मंत्र की तरह बोलते हैं गाली, लेकिन सीखा कहां से? श्रीणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। हम लोग यही करते हैं, सुन सुन के तो सीखते हैं। हम लोग कहीं पे जाते हैं, दो लोग किसी का खुसर बुसर कर रहे हैं तो सुनने से तो हुआ। हरि कथा सुनने से हम लोग सीखते हैं। तो अपने जीवन में भी हम लोग ऐसे ही चीज को ऐसे सीख लेते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चों के या युवाओं को हम लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं कराते हैं। जैसे अगर घर में माता पिता जप कर रहे हो तो बच्चे भी जप करेंगे, साथ में बैठकर जप करो। आप प्रसाद पाओगे तो बच्चे भी प्रसाद पाएंगे। थोड़ा मेहनत लगेगा, सभी चीज में मेहनत लगेगा। माताओं को बताया गया है, माताएं जो होती है, जैसे सरस्वती माता पूजनीय है, जैसे दुर्गा जी पूजनीय है, उसी प्रकार से बताया गया है जो स्त्रियां हैं वो हर एक परिवार में, हर एक वंशज में पूजनीय है। क्योंकि एक स्त्री ही संतान जन्मती है, और एक व्यक्ति के बनने में, एक व्यक्ति का बनावट जो होता है, एक व्यक्ति का मन कैसा होता है, माता पिता जब गर्भ धारण करते हैं, कर्म अनुसार ही तो एक जीव माता के गर्भ में स्थित होता है। फिर माता जो खाती है, माता जो चिंतन करती है, माता जो कार्य करती है, जो जीवात्मा माता के गर्भ में होता है उसका ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे सुंदर एग्जाम्पल हमारे ग्रंथों में किसका है? हम लोग एक उत्सव मनाते हैं सनातन धर्म में, बहुत ही भव्य उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव? होली। होली तो मनाते हैं, लेकिन हम लोग के समझ केवल रंग बिरंग तक रह गया है। केवल रंग खेलना रह गया है, गुलगुला खाना रह गया है, और चौताल गाना रह गया है, और सदा आनंद रहे यही द्वारे, यही रह गया है। होली में और गहरा मतलब है। होली की गहराई कहां शुरू होती है? होली की गहराई है कि सतयुग में हिरण्यकशिपु नामक राक्षस जो भगवान विष्णु को द्रोह कर रहा था, वो इंद्र के जो आसन है उस पर भी चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग तक चढ़ाई कर दिया, देवताओं को डिस्प्लेस कर दिया, इंद्र को उसके आसन से हटा दिया। फिर भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। तो इस बीच में हिरण्यकशिपु की जो पत्नी थी महारानी कयादु, वो गर्भवती हो गई। तो देवता सब और भी चिंतित हो गए। ऐसे हम लोग सब जानते हैं, अगर बाप नंबरी हो तो बेटा, तो हिरण्यकशिपु ये नाक में दम कर रहा है तो लड़का क्या करेगा? तो हिरण्यकशिपु फिर एक बार गया तप करने के लिए। अगर कोई शक्ति चाहता है तो उसको तप करना पड़ता है। अरे दानव भी तप करते हैं, हम क्यों नहीं तप करना चाहते? हमको एकादशी व्रत करना चाहिए, 2 हफ्ता में एक बार आता है, केवल अन्न नहीं खाना है, ये तप है हमारा। शुद्ध शाकाहारी व्यवहार रखना, ये तप है हमारा। ये हरि कथा में बैठा रहना, ये तप है हमारा। राक्षस अपने शक्ति प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, हम लोग बिना तप के हम लोग शक्ति चाहते हैं। कैसे होगा? बिना तप के शक्ति नहीं आएगा, जीवन में शक्ति कपूर आ जाएगा। ये हालत हो जाएगा हमारा, दुष्टता केवल भराएगा। तो हिरण्यकशिपु चला गया तप करने के लिए। तो इंद्र ने योजना बनाया कि महारानी कयादु का हरण करके और उनके बच्चे को मार दिया जाए। तो इंद्र क्या किया? वो भेष बना के गया और महारानी कयादु को हरण करके ले जा रहा था। जब भी कहीं कोई आपत्ति होता है, सही मार्ग दिखाने वाला कौन आ जाता है? नारायण नारायण। सब लोग, हम लोग इतना मूर्ख है, हम लोग सोचते हैं आदमी को इधर के बात उधर करे, बोले तो नारद मुनि ला काम करे। इतना बड़ा अपराध है नारद के प्रति। नारद जी ब्रह्मपुत्र है, नारद जी ब्रह्मपुत्र है, और वो सदैव भगवान की केवल प्रचार प्रसार करते हैं। उनके मुख में नारायण के अलावा दूसरा बात आता ही नहीं। तो नारद मुनि उनको मिल गए और बताया नारद मुनि ने इंद्र को कि तुम इंद्र स्वर्ग के राजा हो, और राजा होकर हिरण्यकशिपु की पत्नी का हरण कर रहे हो, वो भी तब जब हिरण्यकशिपु घर पर नहीं है। अगर राजा हो तो युद्ध करके ले जाओ, ये तो बड़ा शर्म की बात है। तो इंद्र को शर्म लग गया। तो इंद्र शर्मा गया, और कोई भी आदमी शर्मा जाए तो क्या करे? भाग जाए।
और नहीं भागे आदमी थे उसके कौन जी बोलो? बेशरम। डरपोक नहीं, डरपोक तो भाग जाइए। तो इंद्र चला गया तो महारानी कयादु बोली कि हिरण्यकशिपु नहीं है, ये आपत्ति मेरे पर फिर आएगा। तो नारद जी बोला तुम चलो, जब तक तुम्हारा पति वापस ना आए तुम हमारे आश्रम में रहो। ऐसे तो नारद जी का कोई घर नहीं है, नारद जी का कोई घर नहीं है। नारद जी का घर मालूम क्यों नहीं है? नारद जी का घर इसलिए नहीं है क्योंकि सत्युग के प्रारंभ में एक राजा थे, महाराज प्रचिनवही, उनके 100 पुत्र थे। उनके 100 पुत्र थे, उनको नारद जी मार्गदर्शन करा दिया तो भगवान के भक्त बन गए। तो वो राजा बड़े क्रोधित हो गए, राजा बड़े क्रोधित हो गए, बोले मेरे बच्चे को घर से बेघर कर दिया। सब संत हो गए। हम लोग संसार में सोचते हैं कि हमारे 4 दीवार के घर में रहे, अगर उससे बाहर चला जाए मुझे लड़का बिगड़ गया। हमारे बच्चे अगर भगवान के भक्ति में लग जाए तो क्या बुराई है इसमें? मैं कभी कभी प्रवचन करता हूं, मैं सोचता हूं कि यहां पर भी मैं यही प्रश्न करता हूं, आप बताओ, अगर आप सुनते हो कि साधु संत कहते हैं मांस मच्छी का उपयोग नहीं करना चाहिए, व्हाट इज बैड अबाउट इट? एक खराब चीज बताओ। अगर साधु संत बोल रहे हैं नशा नहीं करना चाहिए, क्या खराब है? अगर मैं बोलूं कि फिजी में सबसे कॉमन है, अगर मैं बोलूं नमूना नहीं पियो, कौन सी खराब है उसमें? एक गलती कोई बताया तो हम भी पिए शुरू कर दें, लेकिन देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं सिखाऊं लोगों को कि जीवन पवित्र होना चाहिए, अधार्मिक स्त्री संग नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो अडल्टरी इन लाइफ, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट? और हम बोले कि हमेशा सत्य वचन बोलो। सत्य वचन अर्थात राम ही सत्य है, राम नाम सत्य है, तो हमेशा राम का नाम बोलो। व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट? जो नहीं कर पाए तो एडमिट कर लो कि मेरे में करने का दम नहीं है। लेकिन साधु संतों को, ब्राह्मणों को गालियां तो मत दो कि ये गलत सिखा रहे हैं, ये मार्ग सही सिखा रहे हैं। यहां पे वेद व्यास जी कहते हैं हमारे यही तो तकलीफ है कि हम आध्यात्मिकता को भूल गए हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक मिलेनिया का लड़का, धनवान व्यक्ति का लड़का हो, लेकिन अगर लड़का घर से चला जाए और जाए और बोले मैं मेहनत करके सब कुछ बना लूंगा, ग्रंथ कहता है ऐसा लड़का पागल है। अरे थोड़ा माई बाप की बात सुन लो, थोड़ा हाथ गोड़ दबाए दो, थोड़ा खाना खवाए दो, सब चीज तुम रे, मेहनत करे नहीं है कुछ, दैट्स इंटेलिजेंस। लेकिन कलयुग में लोग उल्टा सोचे, ना हाथ गोड़ लाओ तब मेहनत है, मेहनत ही हम लोग मांगो करो सबको। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। हम और आप किसके लड़कन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। हम लोग सब वसुदेव कुटुंबकम, हम लोग सब भगवान श्री कृष्ण से आए, वासुदेव के कुटुंब है। हम लोग सब भगवान के कुटुंब है, वैकुंठ में वास करने वाले हैं। लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी करशति, अपने मन और इंद्रिय, प्रभुपाद जी यहां पे लिखते हैं, ये भागवत में भी यही वेद व्यास जी लिखते हैं कि हम लोग being overly attracted to material sense gratification from time immemorial। और हम लोग के इंद्रिय भोग कैसा है? आगी के माफी थे, कभी आगी में घी डालते जाओ, आगी कम हुई, you'll never be satisfied, you'll never be satisfied। जीवन में सच्चाई क्या है? मृत्यु। Everyone is going to die। श्रीमद् भागवत पुराण जो है ये सिखाता है द आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना है। दुनिया में लोग करते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, क्या करना है आर्ट ऑफ लिविंग में? जानवर कोई आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करता है? मछली कोई आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करती है? पेड़ कोई आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करती है? अरे जन्मा है तो जी जाएगा, उस पर क्या बात है। इस पर हमारे आजा जी का मुझे स्मरण आता है। मेरे आजा जी हमेशा कहते थे भगवान मुंह फाड़ा है तो खाना देंगे। मतलब जन्म मिला है, आहार निद्रा भय मैथुन तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या बात है। भोजन तो सभी को मिलता है, और अगर एक टाइम नहीं भी मिला तो कोई मर नहीं गया है। बहुत जन्म खाया है,
एक जन्म नहीं खाया है, एक जन्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक टाइम नहीं भी खाया है, भगवान इतने करुणामय है, तुम्हें उपवास का फल दे देंगे। अगर भोजन ना मिले तो भगवान के बोलो, भगवान मैंने तुम्हारे लिए उपवास किया है, भगवान आशीर्वाद दे देंगे। चलो सोचा तो हमारा जीवन जो है ये हमारे जीवन का परिपक्व ज्ञान अवस्था है। बट दिस इज अ मैच्योर्ड स्टेट ऑफ आवर लाइफ। जब हम लोग ये नहीं करेंगे, ये हमको नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग जीवन में कैसे प्रगति करेंगे। फिर मरने के पश्चात हमने से बताया भागवत क्या है, आर्ट ऑफ डाइंग। कैसे मरना है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, कंठ में तुलसी हो, गंगा जल हो। प्रार्थना सभी लोग करते हैं, 13 दिन भजन में सभी लोग गाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं समझता है। हम लोग को समझना चाहिए। बुद्धिमान हमारे बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है, ये सब जवान हो रहे हैं, तो इनको जब लॉजिक और रीजनिंग नहीं पता लगता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमको सब हमेशा पूछते रहते हैं, वाई पिता वाई, तो आई हैव टू एक्सप्लेन वाई इज द सन राउंड, वाई इज दिस कलर रेड, वाई इज द कार मूविंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यू मस्ट नो व्हाट यू नो, व्हाट यू नो। हमको जानना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं उसको समझो। हमेशा मैं कहता हूं, जब सबको हम लोग दिया आरती करते हैं, धर्म मतलब केवल दीप और अगरबत्ती नहीं है। धर्म मतलब है भगवान को समझ जाना। अगर खाली दीप और अगरबत्ती होता तो रामायण में खाली वही लिखा होता, भागवत गीता में केवल वही लिखा होता, भागवत पुराण में केवल वही लिखा होता। लेकिन ग्रंथों में भगवान का परिचय दिया गया है कि भगवान को पहचानो कैसे, भगवान के भगवत्ता को कैसे जानो। अगर केवल कोई चमत्कार कर दे तो उसका मतलब नहीं भगवान हो गया है। नहीं तो अभी कलयुग में रावण आ जाए तो सब लोग साधुक भेष बना के आ जाए तो सब लोग, कलयुग में है ऐसे रावण लोग ज्यादा साधुक भेष बना ले है? लेकिन घबराए की बात नहीं है। जैसे अंदर हृदय की अवस्था होगी वो व्यवहार में आएगा। तो साधु की पहचान जो है, अनलेस यू एसोसिएट विद देम यू डोंट नो। किसी के बिना संगति करे किसी को पहचान नहीं पाओगे, तो संगति करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि संगति करने में हम लोग खुद सतर्क नहीं होते हैं, हम लोग संगत में डूब जाते हैं। संगत में डूबना नहीं है, संगत में व्यक्ति का पहचान करना है। व्हाट आर दे टॉकिंग, उनके मुख से क्या बात निकलता है। जो संत होगा वो आपको केवल राम की चर्चा ही सुनाएगा, कृष्ण की चर्चा ही सुनाएगा, सत्य वचन ही कहेगा। हमारे प्रभुपा जी कहते हैं जो संत होता है उसके काम नहीं है कि जजमान के खुश करो, उसके काम है जजमान के आंख खोलो। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। ये आंख खुले कैसे? ज्ञान से। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब नॉलेज, नॉलेज होना चाहिए। भगवान को अगरबत्ती चढ़ा रहे हो तो क्यों घुमा रहे हो? वाई डू ऑफर अगरबत्ती टू कृष्ण? हमारा शरीर किन धातुओं से बना है? 5 धातु से बना है ना, भूमि, अप, नल, वायु। तो जो हम लोग भगवान को आरती में अर्पण करते हैं, अगरबत्ती वो भूमि को संबोधन करता है, दीप जो है वो अग्नि को संबोधन करता है, चमर पंख जो करते हैं वायु को संबोधन करता है, जल अर्पण करते हैं भगवान को, जल संबोधन करता है। आरती करने का मतलब होता है आत्मसमर्पण, अपने आप को समर्पित कर दो। ये पंच धातु के माध्यम से जो ध्यान योग करने वाले क्या करते हैं? ऋषि मुनि लोग हिमालय में जाते क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को वश में करके, मेडिटेशन में क्या सिखाते हैं? अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो, देन पुट द सेंसेस इनटू द सोल एंड सोल इनटू द सुपर सोल। वो सबको मर्ज कर लेते हैं। तो हम लोग कैसे मैच कर पाएंगे? कल युग में हम लोग से ध्यान तो होगा ही नहीं। अभी हम लोग यहां पे सब मेडिटेशन में बैठ जाए, कैसे होगा? बगल में तो म्यूजिक चल रहा है,
हमारे माइंड में राम आएंगे ही नहीं है? वो उधर क्या तरलाला हो रहा है वो आ जाएगा है? अभी हम लोग मानो सुंदर आपने भगवान का स्थापना किया है, भगवान का स्थापना किया है, लेकिन भगवान की सेवा नित्य होना चाहिए। जैसे हम लोग तीनों टाइम खाते हैं, ऐसे भगवान को 3 बार भोग लगाना चाहिए, भगवान को आरती पूजा करना चाहिए। अगर हम लोग कोई के घरे जाए और व्यक्ति हम लोग के बिठा के और चल दे, बोले बैठा रहो माता, अभी आप 2-3 रोज तक बैठा रहो, क्या होगा? जब वो लौट के आएगा तो कहेगा आप चल दिया है। तो हमारे घरों में भी हम भगवान की स्थापना किए हैं। हमारे घरे मंदिर का पूजा का बॉक्स होता है जो मंदिर बना के रखा है, उसमें रोज हर दिन स्नान करके सुबह सुबह सबसे पहले भगवान का फूल प्रसाद, भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान को जागृत करो। केवल दिवाली में मंत्र नहीं जगाओ, हर रोज जगा रहो, हर रोज जगाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अपने जीवन से अज्ञानता निकाल कर, दिस इज आवर प्राइम ड्यूटी। वी शुड, प्रॉब्लम ही है, इतना अच्छा स्कूल है, व्यवस्था है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, लेकिन याद करना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि स्कूलिंग नहीं करना चाहिए, स्कूलिंग मस्ट हैपन, but it's the responsibility of the teachers and the parents and the management committee and trustees and whatever, that you must equip the children with not simply knowledge that is needed for eating, sleeping, mating and defending. You need to equip them with knowledge to go beyond this life. That must be the important part of the, अभी हमारा सरकार जो है वो सब जगह स्कूलों में, हमारे हरे कृष्णा के भी भक्त लोग हैं, हमारा सोसाइटी का जो एजुकेशन विंग जो है वो सब स्कूलों में जाता है, बच्चों को एटलीस्ट 1 सेमिनार सेशन देता है, बच्चों को दिखाता है कि भगवान क्या है, भगवान को भूलने से क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। जरूरी है, जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को केवल शिक्षा देंगे कि पूरा दुनिया वो जीत जाए, बाइबल में बताया व्हाट गेनeth द मैन हु गेनeth द होल वर्ल्ड एंड लूजeth thyself, पूरा दुनिया जीत जाओगे और अंत में भगवान का चरण छूट जाए, सदगति ना हो पाए, तो फिर ये ज्ञान का क्या लाभ। आई ऑलवेज अप्रिशिएट द क्रिश्चियन स्कूल्स, दैट मैं क्रिश्चियन स्कूल पढ़ा हूं, दिलकुशा बॉयज यहां पढ़ा हूं, सब रोज मॉर्निंग में एक स्क्रिप्चर क्लास होता है 20 मिनट्स का। हमारे स्कूलों में भी ये होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं आपके स्कूल में है कि नहीं, हम एमजीएम हाई स्कूल पढ़े हैं, हमारे स्कूल में वहां पर भी वो पीए सिस्टम था सब रूम में। तो मॉर्निंग में प्रेयर हुए, हर एक क्लास के लड़कन जाए ऑफिस में, वहां से प्रेयर बोले, सब क्लास में सुनाए। मैं वहां के प्रिंसिपल को अभी हाल ही में बोला कि उसी टाइम क्या करो, एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ा दो, सब बच्चों को सुन ले। ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है। एक रामायण का 4 दोहा पढ़ के सुना दोगे, उसका अर्थ समझा दोगे, कोई ना कोई बच्चा जो है वो जागृत हो जाएगा। कौन कब जागृत हो जाए हम लोग को कोई पता नहीं, भगवान का अनुकंपा कब किस पर हो जाए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति तो एकदम राइट ऑफ है, ऐसे सोचते हैं, लेकिन भगवान का चमत्कार हो जाए तो व्यक्ति बड़ा संत बन जा सकता है। हम लोग सब रामायण पढ़ने वाले हैं, रामायण में सबसे अच्छा वर्णन है तुलसीदास जी का ना। तुलसीदास जी का एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, हाउ डिड ही बिकम एनलाइटन्ड? उसका जो ज्ञान था वो कौन जगा दिया? उनकी पत्नी ने। क्या ज्ञान दिया था? क्या ज्ञान दिया था? वो उसकी पत्नी उनके मायके चली गई, ये पत्नी के बिना रह नहीं पाया। वो बाढ़ तूफान में, वो बाढ़ में गया नदी क्रॉस करके। आप लोग रेवा रिवा बगले में रहते हो, वो रेवा रिवा क्रॉस कर दिया। वो बाढ़ में कोई मर गया, वो बहता लाश जा रहा था, उसको पकड़ लिया और पकड़ के क्या याद करता? बोले रत्नावली हमें पार उतारे के वास्ते एक लकड़ी के ये भेज दिया है।
वो पार उतर गया, वहां गया, घर के ससुराल गया, डबल स्टोरी था, वो इतना भारी पानी था कि सांप भी धरती पर से भाग के ऊपर चढ़ रहा था। वो देखा सांप इसे लटक रहा है, उसको दिखाई भी नहीं है कि ये सांप है। बोले रत्नावली तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, रस्सी पहले से गिरा के रखी से ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर पकड़ के ऊपर चढ़ गए, जाए पल्ला नोक करीस। रत्नावली घबराई गई कि कौन आएगी, पल्ला खोलिस तो देखे तुलसीदास है। तुलसीदास एकदम रोमांटिक हो गए देख के। पत्नी बोले इतना रोमांस अगर राम के कर देता तो राम मिल जाता है? लेकिन तुलसीदास भी कम नहीं रहा, सेम टाइम आंखी खुल गई, सेम टाइम आंखी खुल गए। ऐसे नहीं बोली रत्नावली अच्छा आज रुक जी, बिहान से फिर राम के कर लियो। सेम टाइम, जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो भगवान के नाम लेना है तो तुरंत स्वीकार कर लो, क्योंकि भगवान के नाम स्वीकार करने में कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बड़ा से बड़ा भय को एक छोटा से जो पुण्य हम लोग किया है, जो भगवान के नाम लिया है, वो बड़ा से बड़ा भय से बचा देगा। इसीलिए सब रोज भगवान के बारे में सुनो। स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदि अंतस्थो ही अभद्राणी। इन द डीपेस्ट ऑफ द हार्ट जो अभद्राणी है वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया, भागवत पुराण पढ़ो, भक्तों का संग करो और रोज भगवान के साथ। कभी कभी किसी का नाम होता है नित्यानंद, मतलब नित्य आनंद में रहो। नित्य आनंद में कैसे रहोगे? जब नित्य भगवान का सेवा में लग जाओगे। पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, सब लोग नाम भी भगवान से संबंधित रखते थे, भगवान के संबंधित रखते थे। कभी किसी का नाम होता है कमला प्रसाद आधार। आधार मतलब शेल्टर। किसके आधार में रहो? भगवान के प्रसाद के आधार में। भगवान के प्रसाद, इस पर मुझे एक कथा याद आ गई, एक स्टोरी, फनी स्टोरी स्क्रिप्चर से याद आ गया। पुराण में बताया गया है, एक बार एक ब्राह्मण था, वो गया एक जगह पूजा कराया। पूजा कराते थोड़ा देर हो गया, सांझ हो गया, तो पूजा करा के जा रहा था तो रात हो गया, जंगल से जा रहा था। तो जंगल में साधु लोग तप भी करते हैं ना, तो तप में बैठे थे, लेकिन ये जा रहा था आश्रम, ऋषि मुनि के आश्रम के पास से जा रहा था। ये ब्राह्मण को एक शेर अटैक कर दिया, ये ब्राह्मण को शेर खा गया। ब्राह्मण को शेर खा गया और फिर कुछ दिन बाद ये शेर का मृत्यु हो गया। जब शेर का मृत्यु हो गया तो शेर वैकुंठ पहुंच गया। तो जो वन में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसी दिन उनका भी, ऋषि तो तप कर रहे हैं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो वो भी वैकुंठ चला गया। तो जब वो वैकुंठ गया तो देखा शेर भी वैकुंठ में। तो भगवान से पूछा कि ये शेर कैसे वैकुंठ आ गया? ये तो ब्राह्मण को खा गया, ये तो पाप हो गया इसका, तो कैसे ये वैकुंठ आ गया? तो भगवान बोले जो ब्राह्मण को खाया वो ब्राह्मण प्रसाद खा के जा रहा था। ये प्रसाद का प्रभाव है। अब इसके मतलब नहीं कि आप लोग कथा करके प्रसाद मुर्गी खवा देना, मुर्गी आप लोग खा लेना। अगर आप लोग ऐसे करोगे मेरे को बहुत पाप लग जाएगा, तो ये सिखा गया है। नहीं, ये तो केवल प्रसाद की महिमा है, कि मतलब इससे प्रेरणा पाना है कि हर एक दिन जीवन में प्रसाद खाना चाहिए। तो कोई बोलेगा हम रोज शुद्ध भोजन बनाते नहीं है, कोई बात नहीं, आप शुद्ध भोजन रोज नहीं बनाते हो, कम से कम जीवन में शुरुआत तो करो, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करो। जिस दिन घर में शुद्ध भोजन बने उस दिन भगवान को भोग लगा दो। देखो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम भगवान के नाम जाप करेंगे, हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ये भगवत नाम जो है, भगवत कथा जो है, बुक्स जो है, ये बुक्स को आप अपने घर में पीला कपड़ा में लपेट के रखो मत। दिस इज द डिटर्जेंट फॉर क्लिंजिंग द हार्ट। जैसे मैला कपड़ा जब रहे तब उसके साबुन लगा के धोआ जाए,
अगर आप लोग अपन घर में सब सफा सफा कपड़ा निकाल के धोए लगो तो आदमी क्या बोली आपके? औरत पगलाई गई है। हम लोग यही हालत में पड़ा है। हम लोग सोचता जब पवित्र हो जाएगा तब हम लोग गीता पढ़ लेगा, तब हम लोग भगवान नाम जाप करेगा। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं, हमेशा लोग मेरे से पूछते हैं कि हमारे घर में मांस बनता है, क्या हम लोग भगवान के नाम जाप कर सकते हैं? या स्त्रियां कभी अशुद्ध होती है, क्या हम भगवान का नाम जाप कर सकते हैं? क्या हम गीता उठा के पढ़ सकते हैं? अरे बाबा, भगवान कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया है। ये जो विधि विधान बनाए लिया है हम लोग, ये तो लोक रीति है। और विशेष करके कलयुग है, कलयुग में कोई विधि चलेगा ही नहीं। कलयुग में कोई विधि नहीं चलता है। कलयुग में हम लोग कितना भी कोशिश करें, कोई नियम पालन नहीं कर पाता है। केवल भगवान के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। केवल भगवान को सुमिरन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। ये ग्रंथों में भरा है, ग्रंथों में भरा है। रामायण में भरा है, भागवत में भरा है, गीता में भरा है। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। भगवान बोला जो अनन्य चिंतन करता है, जस्ट बाय रिमेंबरिंग कृष्णा यू आर एक्चुअली लिविंग विद कृष्णा। जब आप राम को स्मरण करोगे, तो जब राम को स्मरण करोगे तो भले रावण का लंका क्यों ना हो, सीता जी का चरित्र कभी छिन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सीता जी सब समय हर एक पल क्या याद करते थे कि राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। केवल राम आएंगे। चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करने में क्या लगता है? लेकिन चिंतन बनता कैसे है? जब हम राम के बारे में सुनते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख है, रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी जी है। कृष्ण अवतार में लक्ष्मी जी द्वारका की रानी बन गई, द्वारकाधीश की रानी बन गई। लेकिन रुक्मिणी जी कभी कृष्ण से मिली नहीं थी। केवल कृष्ण के वृंदावन के लीलाओं का श्रवण हुआ था उनको। शी ओनली हर्ड अबाउट कृष्णा, शी ओनली हर्ड अबाउट कृष्णा एंड शी फेल इन लव विद कृष्ण। हम लोग क्यों संसार इंद्रिय भोग से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि हम लोग केवल वही सुनते हैं, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड और रेलीज, ट्रैप्स। ट्रैप्स का मतलब ही ट्रैप हो जाओगे। केवल हम लोग यही सुनते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री इज नथिंग बट प्रोस्टिट्यूशन। प्रभु जी कहते हैं बॉलीवुड इज सिंपली प्रोस्टिट्यूशन। ये हीरोइन इस हीरो के साथ में, ये हीरो इस हीरो के साथ में। इतना इमोशनल करते हैं, आप बैठकर रोते हो। बागबान देखते हो, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को अलग अलग कर दिया बच्चों ने। लोग सब सोचे लगे हम लोग के लड़कन भी ऐसे कर। अरे दोनों के पैसा मिला है, खाली नाटक करेंगे। अगर जो हम लोग भगवान के कथा सुनेगा, राम के चरित्र सुनेगा, माता सीता और अनसुईया के संवाद सुनेगा, तो हम लोग के जीवन भी ऐसे सतीत हो जाए। हम लोग के जीवन भी नहीं तो हम लोग के जीवन कैसे हुई? बोले एक बार वृंदावन में कथा होता रहा। तो कथा में एक चोर आ गया। वो ऐसा कुछ चोरी करे, बोले सबको बिजी हुई है तो कुछ चुरा ली। तो थोड़ा देरी बैठ गए, तो थोड़ा कथा सुन ली। और वहां पे एक वैश्य स्त्री भी आई रहा, तो भी थोड़ा देरी कथा सुन ली। बोले थोड़ा फायदा हो जाए। तो सुधीश की महाराज स्वामी जी बताए हैं, बोले अगर जिसके संतान भक्त हो जाए उसके तो 21 पीढ़ी तर जाए। तो चोरवा सोचे एक कोई भक्तिन के पकड़ ली, एक अच्छा लड़का हो जाए, हमारा जीवन हमारा धन्य हो जाए। उधर वैश्य भी सोचिस कि अगर कोई एक साधु से एक लड़का हो जाए तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। तो दोनों विचार अच्छा करें, लेकिन कर्म तो नहीं है दोनों के अच्छा। तो भगवान क्या करे? चोर और वैश्या के सोता कर दे।
मतलब भगवान के हम लोग धोखा नहीं दे पाएगा है? हम लोग जीवन में क्या करता है, हम लोग जीवन में भगवान के धोखा दे बनता है। जीवन अभी जीता है, खाओ पियो मजा करो, जब मरियो तब देखियो। और जब आदमी मर जाए तब आदमी हरे कृष्णा मंदिर के नंबा खोज के रिंग करे, बोले मांगे तेरा 13 रोज कीर्तन कराए। हम कभी भी सोचता बोली है तब का करे कीर्तन, अब तो मर गए जा भुगतो। लेकिन फिर हम सोचता है कि चलो कोई, सब तो नहीं हुई है, कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करो कोई स्कूल में सब लड़कर नहीं पास करे, लेकिन कोई ना कोई जागृत हो जाए, कोई ना कोई के निर्धारित समय रही, कोई कोई के भगवान चुने मांगे हैं। जिसके भगवान चुने मांगे हैं ये बात उसके दिल में चल दी। हम लोग कोई जने सुने हैं इधर से निकल जाए है, कोई जने सुने हैं वाह वाह करके बात करते हैं। एक संत ऐसे प्रवचन करत रहा तो सब लोग प्रवचन के बाद में जाके संत के गोड़ पकड़े लगे। तो संत बोले कोई गोड़ नहीं पकड़ो, अगर कोई जने बात पकड़ लो हमारा तो फायदा हो जाएगा। गोड़ पकड़े से कुछ ना मिली, चाटा मस चल के आया है तो चाटा मिल जाएगी। तो साधु संत लोग के जाया भी जाए, आप रामायण में जाओ, आप भागवत में जाओ, कहीं भी सत्संग में जाओ, वहां से ज्ञान के बाद सीखे की कोशिश करो। और जब ज्ञान सीखा मतलब ज्ञान इज नॉट अंडरस्टूड अंटिल यू अप्लाई इट इन योर लाइफ। जीवन में अप्लाई करो। तो कौन चीज अप्लाई करो? बोला भगवान के अपन जीवन में जोड़ो, कुछ छोड़ो नहीं, केवल जोड़ो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को पुनः अपने जीवन में पुकार लगा लो। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में, कन्हैया बाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने ये मोहन के तुम बंसी बजाते हो, सुना है मैंने ये मोहन के तुम बंसी बजाते हो, सुना है मैंने ये मोहन के तुम बंसी बजाते हो। सुना है मैंने ये मोहन के तुम माखन चुराते हो, सुना है सुना है मैंने ये मोहन के तुम माखन चुराते हो, सुना है। भागवत में बताया गया है कि नंद महाराज की 9 लाख गैया थी और सभी गैया ने भगवान को कहा कि अगर भगवान तुम हमारा दूध नहीं पियोगे तो हम दूध नहीं देंगे। तो भगवान बोले मैं 9 लाख गैया का दूध नहीं पीऊंगा, ये जो ब्रज की वासियां है, ब्रजवासी जो है, ये दूध का दही बनाएंगी, दही का मक्खन बनाएंगे और फिर मैं मक्खन चुरा कर खाऊंगा। सब लोग ब्रज में कॉम्प्लेन कर रहे थे, कृष्ण इज द थीफ, इज अ बट थीफ। लेकिन जब भगवान चोरी कर लेना तो सभी को, जब भगवान ना आए चोरी करने के लिए तो सब वरीड हो जाते हैं, आज आए नहीं आज आए नहीं।
तो जो बोले भगवान फिर से आ जाओ माखन चुराने के लिए, अर्थात भगवान हमारा भोग स्वीकार करने आ जाओ। और भगवान को बताया गया भगवान चित्त चोर है, भगवान हमारे मन को चुरा लो। सुना है मैंने मोहन के तुम माखन चुराते हो, सुना के तुम माखन चुराते हो, के तुम माखन चुरा जाओ हमारे बाल टोली में कन्हैया। जी में कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया। बताया गया भगवान को बोल रहे हैं कि बाल टोली में आ जाओ। बाल टोली में आने का मतलब होता है कि भगवान हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, एक बालक की सरलता की तरह। भगवान उनके हृदय में जाते हैं जिनका हृदय जो है वो काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य से रहित है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक छोटा से खिलौना के पीछे झगड़ा कर लेते हैं लेकिन तुरंत दूसरे क्षण प्रेम से खेलते हैं। भगवान ऐसा हृदय चाहते हैं। कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया। सुना है मैंने मोहन के तुम गिरवर उठाते हो, सुना है मैंने ये मोहन के तुम गिरवर उठाते हो, सुना है। भगवान गिरवर क्यों उठाए? भगवान गिरिराज को धारण किए ब्रज के भक्तों को रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा किया? इंद्र के विशाल बारिश से रक्षा किया। सभी लोग क्या किए थे? इंद्र का पूजा बंद करके गिरिराज कृष्ण का पूजा किया था, गिरिराज जी का पूजा किया था। गिरिराज जी कृष्ण से भिन्न नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजामि त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। डरो मत, डरो मत। अगर केवल राम या केवल कृष्ण के शरण में आ जाओगे तो ये चिंता मत करो कि और 33 करोड़ देवी देवता क्या करेंगे, दूसरा हमारा जो ऋण है देव ऋण पितृ ऋण ये सब ऋण का क्या होगा। भगवान सभी ऋण से हमारे को मुक्त कर देंगे। सुना है मैंने ये मोहन के तुम गिरवर उठाते हो, सुना है कि तुम गिरवर उठाते हो, कि तुम गिरवर उठा जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया। कन्हैया फिर से आ जाओ
हो सुना कि तुम गीता सुना जाओ हमारे बाल चोली में कन्हैया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय राधे श्याम राधे श्याम जय वृंदावन धाम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की। ओ प्रेमानंदे Okay, we can do a quick aarti, 10 minutes. Okay, so everyone rise for aarti. So खड़े हो जाए। सब लोग साथ दें और सब लोग भगवान के कीर्तन में नृत्य करें। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमः। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
Hare
गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फणाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्रीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम राधे कुल गिरि गोवर्धन की जय। गौ प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो प्रसाद से पहले एक बार फिर मैं जो स्कूल के कार्यकर्ता हैं, जो टीचर्स लोग